वीडियो को लाइक भी करें और प्लेलिस्ट के माध्यम से अदर भी जो टॉपिक हैं उनको भी आप देख सकते हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया है हिंदी साहित्य का काल विभाजन। याद रखिए, हिंदी साहित्य के काल विभाजन को 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल जिसे वीरगाथा काल कहते हैं, पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल जिसे रीतकाल कहते हैं, आधुनिक काल जिसे गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना कि आधुनिक काल को किस नाम से, तो गद्य काल के नाम से जाना जाता है। अगला यहाँ पर इसकी समय सीमा पूछ लिया जाता है। तो इसकी समय सीमा को 4 खंडों में विभाजित किया गया है, जो कि देख सकते हैं कि आदिकाल अर्थात वीरगाथा काल की जो समय सीमा है वो आपके 1050 ईस्वी से आपके 1375 ईस्वी तक आपकी है। पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहते हैं, इसकी समय सीमा 1375 से लेके 1700 ईस्वी तक आपकी है। और उत्तर मध्यकाल जिसे रीतकाल कहते हैं, जिसकी समय सीमा 1700 ईस्वी से लेके 1900 ईस्वी तक आपकी है। और आधुनिक काल जिसे हम लोग गद्य काल कहते हैं, इसकी समय सीमा आपकी कितनी है, तो आपकी 1900 ईस्वी से लेके अब तक आपकी है। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि एक एक काल को पढ़ेंगे। इससे जुड़े हुए जो आपके प्रश्न बन सकते हैं, जो रचनाएं हैं, कवि हैं, सभी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आदिकाल जो कि वीरगाथा काल है, तो याद रखिए आदिकाल को वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल, प्रारंभिक काल, आरंभिक काल, बीजप्पन काल आदि नामों से भी जाना जाता है। ये सभी प्रश्न आपके पूछे गए हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीरगाथा काल की समय सीमा कितनी है। तो ये समय सीमा आपकी कितनी है, तो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी मानी जाती है। अगला पॉइंट आपका दिया है आदिकाल की प्रवृत्तियां, मतलब कह सकते हैं कि इसमें क्या क्या बातें हुई हैं। तो यहाँ पर आपके आश्रयदाताओं की प्रशंसा, युद्धों के सुंदर और आपके सजीव वर्णन या कह सकते हैं चित्रण, वीरगाथा काल की वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का वर्णन, ऐतिहासिकता के संदर्भ में कल्पना की प्रचुरता, अप्रमाणिक रचनाएं, सामूहिक राष्ट्रीयता का अभाव और डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। तो आपसे पूछेगा कि डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग जो मिलता है वो आपके कौन से काल में, तो आपके आदिकाल में मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पर आपका दिया है आदिकाल का जो नामकरण है, ये आपको पूरे यूट्यूब में जब सर्च करेंगे, गूगल में भी सर्च करेंगे, तो एक साथ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसे नोट कर लीजिएगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किस नाम से कहा है, तो आपका यहाँ पर कह सकते हैं आदिकाल ही है आपका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। ठीक है ना। आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला है, वीरगाथा काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है, तो आपके वीर काल कहा है। राहुल सक्रात्यायन ने क्या कहा है, तो इसे सिद्ध सामंत काल कहा है। गणपत चंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, तो आपका आरंभिक काल कहा है। मिश्र बंधु ने क्या कहा है, तो प्रारंभिक काल कहा है। महाविशाल द्विवेदी ने इसे क्या बोला है, तो आपका बीजप्पन काल कहा है। और डॉक्टर राजकुमार वर्मा एवं जॉर्ज ए गियर्सन ने इसे चारण काल कहा है। ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आपकी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और इसे नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये नोट्स जो आप बनाएंगे सबसे बेहतर आपकी सिद्ध हो जाएगी, और कभी भी उठाकर देखेंगे एग्जाम में वही पर आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब एक बार पढ़ लेंगे तो आपको बार बार पढ़ने की समस्या खत्म हो जाएगी। दिया गया है आदिकाल के प्रमुख कवि एवं रचनाएं। यहाँ पर एक साइड आपके कवि हैं, दूसरी तरफ आपके यहाँ पर कह सकते हैं रचनाएं, क्योंकि एग्जाम में पूछा यह जाता है कि आदिकाल के कौन कवि हैं। अगर इस सीक्वेंस से पढ़ लेंगे तो 100% है कि आपको कंफ्यूज जो होते हैं वो आपको नहीं होंगे। यहाँ पर दिया है कवि, जो आपके आदिकाल के कवि कौन है, दलपत विजय हैं, जिनकी जो रचना है वो आपकी खुमार रासो। ठीक है, खुमार रासो है। चंद बरदाई, जो कि आपका हमेशा पूछा जाता है, चंद बरदाई, तो आपकी चंद बरदाई की जो आपकी रचना है वो आपकी पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, जो कि कह सकते हैं किस भाषा में लिखी गई है, तो ये इनकी भाषा कौन सी, ब्रज भाषा में। ठीक है, ब्रज भाषा में है। और याद रखिए चंद बरदाई से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी के प्रथम महाकाव्यकार कौन है, तो आपके कौन आपके हैं, तो आपके चंद बरदाई हैं। और जो ब्रजभाषा में है ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, जो आपका पृथ्वीराज रासो है ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपका है कि नरपत नाल है, नरपत नाल की रचना क्या है, तो ये आपकी बीसल देव रासो। ठीक है। अगला है जगनिक, तो जगनिक जो आपका है इनकी रचना है परमाल रासो।
और ये जो आपको मिलता है ये आपके आला खंड, याद रखिए परमाल रासों को आला खंड के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि परमाल रासों को अदर किस नाम से, तो आपके आला खंड। अगला दिया है सारधर, सारधर की जो आपकी है वो आपकी हमीर रासो है। नल सिंह भाट की जो आपकी है वो आपकी कौन सी, तो आपकी विजयपाल रासो आपकी है इनकी रचना। अगला है विद्यापति की, तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। विद्यापति की आपकी रचना कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, लिखनावली, ठीक है, ये आपकी किसकी है, तो आपकी विद्यापति की है। और अगला है कि सरायपा, सरायपा जो दे सकते हैं इनकी आपकी कौन है, तो दोहा कोश है, ठीक है, सरायपा की कौन सी है, दोहा कोश है। और अगला दिया है स्वयंभू, स्वयंभू जो देख सकते हैं हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर कराएंगे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे वीडियो आपका दूसरे दिन आता है तो इसका कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव मिल जाता है, तो उसे आप लगा सकते हैं। यहाँ पर दिया है स्वयंभू, और स्वयंभू की आपकी जो रचना है वो आपकी कौन सी है, तो पवन चरित है। और आपकी ये कौन आपकी है, तो रिट रेम चरिव, ठीक है, ये आपकी है जिसे हम लोग अरिष्ट नेम चरित के नाम से जानते हैं। अगला है केदार भट्ट या भट्ट केदार, केदार भट्ट या भट्ट केदार, जिनकी रचना के नाम क्या है, तो जयचंद प्रकाश है, ठीक है, जयचंद प्रकाश है। और नेक्स्ट आपके यहाँ पर है अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान की जो आपकी रचना है वो आपकी संदेश रासक है, संदेश रासक। नेक्स्ट आपका है विजय सूरी, विजय सूरी की जो आपकी रचना है वो आपकी कौन सी, तो आपकी रेवंतगिरी रास है, रेवंतगिरी रास है। और अगला है कि जिन धर्म सूरी, जिन धर्म सूरी की जो आपकी रचना है वो आपकी कौन सी है, तो आपकी स्थूल भद्र है, स्थूल भद्र। नेक्स्ट आपका है अब्दुल रहमान, तो अब्दुल रहमान की एक और है संदेश रासक, ठीक है, संदेश रासक जो आपको ऊपर है वही चीज आपका ये भी है। और देखो एक बार में नहीं रटती हैं, लेकिन इन्हें अगर थोड़ा सा कह सकते हैं कि 2-3 बार रिवीजन कर लिया जाए, ठीक है ना, थोड़ा सा केवल 10 मिनट का समय दे दिया जाए डेली, तो हिंदी में साहित्य क्या पूरा रट जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने पूरा कंप्लीट कर दिया है, कंप्लीट करने के बाद अगर डेली आप 15 मिनट कॉपी उठा के देखेंगे तो भाई साहब आप वही देखेंगे जो आपको नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि आप वर्ड माला पढ़ने लगे, ये पढ़ने लगे, आप वही पढ़ेंगे, जब डेली उठाएंगे तो वही पढ़ेंगे जो आपको नहीं आता है, ठीक है ना। तो आप लोग डेली यहाँ पर कह सकते हैं नोट्स बनाओ और डेली 10 मिनट का समय दीजिए, और इसके बाद आप अपने अपने परिवर्तन को देखें कि कितना बड़ा परिवर्तन आपको हो रहा है। यहाँ पर आपका आ गया है पूर्व मध्यकाल, जिसे हम लोग भक्ति काल के नाम से जानते हैं, जिसका समय क्या है, तो आपका 1375 से 1700 ईस्वी आपका है। तो यहाँ पर याद रखिए भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति जो आपकी हुई है वो आपकी किससे हुई है, तो आपकी भज धातु से हुई है, ठीक है, भज धातु से हुई है। और भक्ति शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो आपकी किस में मिलता है, तो आपकी श्वेता श्वेतर उपनिषद में आपको मिलता है। याद रखिए भक्ति शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है तो श्वेता श्वेतर उपनिषद में आपका मिलता है। अगला पॉइंट आपका है कि भक्ति सूत्र के आदि प्रणेता आपके कौन है, तो आपकी आदि प्रणेता आपके कौन है, तो आपके नारद मुनि को माना जाता है, आपके माने जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है कि हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के अलवार संतों की परंपरा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो आपकी भक्ति आंदोलन है तो भक्ति आंदोलन का जो परंपरा है यह आपके दक्षिण भारत की आई है, किसके माध्यम से, तो जो आपके अलवार आपके भक्त हैं। अब इन अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। क्वेश्चन पूछेगा कि अलवार भक्तों की संख्या कितनी है, तो आपकी कितनी है भाई, तो आपकी 12 माना जाता है। 12 अलवार भक्तों में प्रथम भक्त आपके कौन है, तो आपके नम्मलवार या जिन्हें हम बोलते हैं षडकोश माने जाते हैं, ठीक है। 12 अलवार भक्तों में प्रथम आपके कौन है, तो ये आपके प्रथम आपके कौन से, तो आपके नम्मलवार या षडकोश माने जाते हैं। अगला है प्यार से जबकि महिला भक्तों में अंडाल का प्रमुख नाम जो आपका है प्रमुख है, ठीक है। महिला भक्तों में अंडाल का नाम जो है वो आपका प्रमुख है, जिन्हें दक्षिण भारत का मीरा कहा जाता है। तो याद रखिए अंडाल को दक्षिण भारत की मीरा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है कि 12 अलवार भक्त संतों के नाम, तो यहाँ पर याद रखिए षडकोश, भूत योगी, महद योगी, जिन्हें हम लोग भ्रंत योगी के नाम से भी जानते हैं, भक्तिसार, सरायोगी, मधुकवि, कुलसेक, विष्णुचरित, गोदा भक्तिन,
जिन्हें कह सकते हैं कि तमिल नाम का जो अंडाल है, ठीक है, जो आपके अंडाल है ना ये महिला, तो इन्हीं का गोदा भक्तिन भी कहा जाता है, ठीक है। और आपका अगला है भक्तिन रेणु और आपकी मुनिवाहन और आपके हैं परकाल। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है भक्ति के आद्य आचार्य रामचंद्र माने जाते हैं, ठीक है। भक्ति के जो आराध्य हैं आपके हैं वो आपके कौन, तो आपके आचार्य रामानुज माने जाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं जो कि आपका बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि ग्रियर्सन महोदय ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। तो एक पॉइंट तो आपका ये पूछ लिया जाता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा है, तो किसने कहा है आपके, तो ग्रियर्सन महोदय ने कहा है, ठीक है ना। क्या कहा है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है, ठीक है। दूसरा आपका जो पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल को किस नाम से कहा है या किस नाम से बोला है, तो भक्ति काल के नाम से, ठीक है। किस नाम से भाई, तो आपकी भक्ति काल के नाम से कहा है। वहीं पर एक पॉइंट और आपका है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को एक नाम और दिया है जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और अगला है भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका दिया है सगुण काव्य धारा, दूसरा दिया आपका निर्गुण काव्य धारा। अब यहाँ पर आपका जो आ चुका है भक्ति काल आ चुका है और हम लोग यहाँ पर जो पढ़ेंगे एक एक काल को पढ़ेंगे जिससे आपको बोर ना हो। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर चारों काल के अलग अलग वीडियो बनाएंगे जिससे आपको पढ़ने में या कभी दोबारा जब पढ़ोगे तो आप वीडियो को जब देखेंगे तो छोटा वीडियो जल्दी से देख भी लेंगे, बोर आपके नहीं होंगे, ठीक है ना। मिल जाएंगे आपको आसानी से। और इसके ऑब्जेक्टिव जो आपके हैं वो आपको सुबह 7 बजे ही मिलेंगे। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव कब मिलेंगे, सुबह 7 बजे। और ये जो वीडियो है वो आपको सुबह 7 बजे ही मिलेगा। यहाँ पर आज आपको दे दिया गया है वीडियो, वैसे आपको सुबह 7 बजे आपकी क्लास रखी गई है बेसिक हिंदी की। और बेसिक हिंदी की जो चैप्टर कंप्लीट होगा उसके जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं दूसरे दिन उसके आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके दे दिए जाएंगे। इससे बेहतर हिंदी